भारत की आज़ादी की लड़ाई में कई महान नेताओं ने योगदान दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनकी सोच और साहस बिल्कुल अलग था। उन्हीं महान क्रांतिकारियों में से एक थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें लोग प्यार से नेताजी कहते थे। उनका जीवन देशभक्ति, साहस और बलिदान का अद्भुत उदाहरण है। प्रारंभिक जीवन। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता प्रभावती देवी एक धार्मिक और संस्कारी महिला थीं। बचपन से ही सुभाष बहुत तेज, अनुशासित और देशभक्ति से भरे हुए थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई रेबिनशॉ कॉलेजिएट स्कूल से की। बाद में वे प्रेसिडेंसी कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। आईसीएस की नौकरी छोड़ने का साहस। उस समय भारत में इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी सबसे प्रतिष्ठित मानी जाती थी। सुभाष चंद्र बोस ने ये परीक्षा पास भी कर ली थी, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि ये नौकरी अंग्रेज़ों की सेवा के लिए है, तो उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। 1921 में उन्होंने आईसीएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और भारत लौट आए। उनका मानना था कि वे अंग्रेज़ों की सेवा करने के बजाय अपने देश की आज़ादी के लिए काम करेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग। भारत लौटने के बाद वे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं के संपर्क में आए। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होकर आज़ादी की लड़ाई में भाग लेना शुरू किया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की सोच थोड़ी अलग थी। वे मानते थे कि अंग्रेज़ों को केवल शांति से नहीं, बल्कि ताकत से भी जवाब देना चाहिए। इसी कारण कई बार उनकी विचारधारा महात्मा गांधी से अलग हो जाती थी। 1938 में वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन विचारों के मतभेद के कारण उन्होंने बाद में कांग्रेस छोड़ दी और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन बनाया। घर में नज़रबंदी और साहसी भागना। अंग्रेज सरकार सुभाष चंद्र बोस से डरने लगी थी, इसलिए उन्हें कई बार जेल में डाला गया। 1941 में उन्हें कोलकाता में उनके घर पर नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन नेताजी ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक बहुत ही साहसी योजना बनाई। वे भेष बदलकर अपने घर से निकल गए और गुप्त रूप से भारत से बाहर चले गए। ये घटना आज भी भारतीय इतिहास की सबसे साहसी घटनाओं में गिनी जाती है। वे पहले अफगानिस्तान गए, फिर जर्मनी पहुंचे। वहां उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश की। आज़ाद हिंद फौज का गठन। बाद में नेताजी जापान पहुंचे और वहां उन्होंने भारतीय सैनिकों के साथ मिलकर इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इस सेना का उद्देश्य था अंग्रेज़ों को भारत से निकालना। नेताजी ने अपने सैनिकों को एक नारा दिया जो आज भी बहुत प्रसिद्ध है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा सुनकर हज़ारों भारतीय सैनिक आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। उन्होंने म्यांमार और भारत की सीमा तक अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध भी किया। आज़ाद हिंद सरकार। 1943 में नेताजी ने सिंगापुर में प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद की स्थापना की। इस सरकार को कई देशों ने मान्यता भी दी। उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीपों का नाम बदलकर शहीद और स्वराज रख दिया। ये कदम भारत की आज़ादी के लिए एक प्रतीक बन गया। रहस्यमयी मृत्यु। 1945 में खबर आई कि नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जब वे ताइपेई जा रहे थे। हालांकि उनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य मानी जाती है, क्योंकि इसके बारे में पूरी तरह स्पष्ट प्रमाण कभी नहीं मिले। नेताजी की विरासत। सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन से ये साबित कर दिया कि अगर किसी व्यक्ति में दृढ़ संकल्प और देशभक्ति हो तो वो असंभव को भी संभव बना सकता है। उनका प्रसिद्ध नारा जय हिंद आज भी भारत का राष्ट्रीय अभिवादन बन चुका है। नेताजी ने भारतीयों में आत्मविश्वास और साहस जगाया। उन्होंने ये दिखाया कि भारत केवल शांति से नहीं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर संघर्ष करके भी अपनी स्वतंत्रता हासिल कर सकता है। आज भी भारत के लोग नेताजी को एक महान नायक के रूप में याद करते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है